वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्यूबिक क्लासेस। माई सेल्फ विकास सर। और जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यूटी में है, द टॉपिक ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, क्लास 11। और सबसे पहले आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज ही के दिन हम लोगों ने, भारत ने अंग्रेजों से आज़ादी पाई थी। ठीक है। अब उस आज़ादी को लोग अलग अलग वे में डिफाइन कर रहे हैं, बट एट लास्ट वी गॉट फ्रीडम। ठीक है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चंस करते हैं। This is 1 over 6 factorial plus 1 over 7 factorial is equals to 1 over 8 factorial. अब इसमें आपको ना x फाइंड आउट कर, यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। कैसे कर सकते हैं? देखो, कुछ बच्चे क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट विद डूइंग द फैक्टोरियल ऑफ x ऑफ 6। तो 6 का जो फैक्टोरियल होगा उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि आप उसको फैक्टोरियल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 720। 6 का फैक्टोरियल हो गया आपके पास में 720। फिर आपको लगा कि भाई 7 का फैक्टोरियल क्या है, तो 7 का फैक्टोरियल आपके पास में हो गया 720 इंटू 7, एक मीटर। तो 6 फैक्टोरियल पर आ गया 720, है ना। तो 7 फैक्टोरियल पर आएगा आपके पास में 720 इंटू 7। एक सेकेंड। 720 इंटू 7, तो 720 इंटू 7 इज 7072 14, 49 और 150, 5040। अब बच्चे क्या करेंगे कि भाई 1 ओवर 720 लिखा प्लस 1 ओवर 540 लिखा, तो ऐसे इसको सॉल्व नहीं करना। ठीक है, दीज आर द रॉन्ग मेथड्स। तो बेसिकली करना क्या है फिर हमें, करने का तरीका आपका ये है। चलिए, करने का जो मेथड है दैट विल बी कि जहाँ पर जो लिखा हुआ है उसी को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। नहीं हो रहा है this। जैसे 1 ओवर 6 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 7 फैक्टोरियल। अब इस 7 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं आप? हम लोग लिख सकते हैं 7 टाइम्स 6 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x ओवर 8 फैक्टोरियल को 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 फैक्टोरियल। ये हमने लिख लिया। अब हमने एलएचएस में हमने 1 ओवर 6 फैक्टोरियल कॉमन लेते हैं। यहाँ हमारे पास आएगा ब्रैकेट में 1 प्लस 1 ओवर 7 इज इक्वल्स टू x ओवर 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 फैक्टोरियल। ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि 6 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट कर दें। सॉल्व करेंगे, 7 1 जा 7 और 1 8। दिस इज 8 ओवर 7 इज इक्वल्स टू x ओवर 8 टाइम्स 7। अगेन 7 और 7 कैंसिल होंगे, 8 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 64 इज इक्वल्स टू x। तो x की जो वैल्यू आपके पास आएगी बन के, इट विल बी 64। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड? कोई डिजिट आपका रिपीट नहीं हो रहा। 3 डिजिट इवन नंबर्स आर देयर। ओके, ये 3 डिजिट इवन नंबर्स है। तो ये जो 3 डिजिट इवन नंबर्स हैं और नंबर आपके पास है 1 2 3 4 6 7, तो 2 और 4 और 6, ये 3 नंबर इवन है। मतलब यू आर हैविंग 3 ऑप्शंस विद यू। यहाँ पर 3 ऑप्शंस है। ओके। अब ये कह रहा है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो, फिक्स तो यहाँ पर एक ही नंबर होगा, या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा। ऑप्शन 3 थे। क्लियर है? टोटल यहाँ पर ऑप्शन 6 है, तो 6 में से एक यहाँ पर फिक्स हो गया, तो आपके पास कितने ऑप्शन बचे? 5। क्लियर? कितने ऑप्शन बचे? 5। तो 5 यहाँ पर आ सकता है, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। एक कम होगा, 4 यहाँ पर है। तो आपके पास हो गया 5 4 जा 20, 23 जा 60, 60 इज योर रिक्वायर्ड ऑप्शन। क्लियर है? दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन काउंटिंग। क्लियर?
अगर आपको लग रहा है कि इसमें हमें इंट्रोड्यूस कर देना है परम्यूटेशन, तो कैसे करेंगे? आपने देखा यू आर हैविंग, यू टू फाइंड आउट 3 डिजिट नंबर, लास्ट वाले में यू मस्ट हैव अ इवन नंबर, तो 3 ऑप्शंस हो गए। क्लियर है? नो डाउट। अब कितने बचे हमारे पास? अब नंबर बचे हमारे पास 5। तो अब हमें करना क्या है? 5 नंबर्स को 2 प्लेसेस में आपको पुट करना है। 5 नंबर्स हैं, नंबर्स आर डिफरेंट, और 2 प्लेसेस में पुट करना है। तो आपने क्या लिखा? 5P2, दिस इज एनपीआर। ओके, एनपीआर का फॉर्मूला आपको पता है? एनपीआर सेज एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या आ गया? 5 फैक्टोरियल ओवर 5 - 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, 5 फैक्टोरियल को 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल, 5 × 4 = 20, 23 × 60 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। इतने सारे वेज हमारे पास परम्यूटेशन हो सकते। How many 5 digit telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number this no digit appears more than once? 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना। ओके, 5 डिजिट, पहले दो में नंबर फिक्स हो गए 6 और 7। टोटल कितने डिजिट्स हैं? टोटल डिजिट्स हैं 10। देखिए, इसने कहा है कि कोई भी डिजिट मस्ट नॉट अपीयर मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। तो बेसिकली आप क्या करेंगे? आपने देखा 6 और 7 तो आ गए, दोनों नंबर तो आ गए, तो 2 नंबर यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर नंबर कितने बचे हमारे पास? अब 8। इस 8 नंबर में से मेरे को 3 हमारे पास वैकेंसीज हैं वहां पर पुट करना है। कैसा तरीका है? 8P3। ठीक है, 8 नंबर्स को 3 प्लेसेस पे यू हैव टू पुट। क्लियर है? समझ में आ गया? आप वैसे चलना चाहें, प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग, ठीक है, उसमें क्या है? 2 नंबर फिक्स हो गए, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं? आप यहां पर देख सकते, आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर टोटल नंबर 8 है, तो इसमें 8 डिजिट आ सकते हैं, इसमें 7 आ सकते हैं, इसमें 7 आ सकते हैं। 876, 876 का मतलब हो गया 8 7 × 56 इंटू 6, 6 6 × 36, 3 carrying 6 5 × 30, 33। देर आर 336। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, परम्यूटेशन की हेल्प से भी, और आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। अब पहली चीज पढ़ लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन में ना, देखो, परम्यूटेशन के लिए एक सिंपल सा एक ही चीज में आपको समझ में आ जाएगा। मान लो यही केस लेके चले, मान लो हमने कहा 8P3, बस इसको ये समझ लीजिए आप कि अगर कहा जाए यू आर हैविंग 3 चेयर्स, ये 3 चेयर्स है, 3 चेयर्स हैं और 8 पीपल है, 8 आदमी हैं और 3 चेयर्स हैं। तो 8 आदमियों को 3 चेयर्स के हिसाब से हमें पुट करना है। बहुत सिंपल सा तरीका है, बेहद सिंपल तरीका। सिंपल तरीका क्या है कि भैया 8P3 फॉर्म में पुट कर दो। भाई कोई भी इसमें आदमी कितने आ सकते हैं? 8। इसमें कितने आ सकते हैं? 7। इसमें कितने आ सकते हैं? 6। तो यही तो नंबर ऑफ ऑप्शन बने हमारे पास। तो इसको या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम सिंपल 8P3 से भी कर सकते हैं, दोनों चीजें सेम है। तो कभी भी अगर आपको बात रखने के लिए आ रही है कि कुछ स्पेसेस हैं, इसमें कुछ लोगों को बैठाना है, कुछ नंबर्स को रखना है, कुछ भी करना है, सिंपल तरीका इज 8P3। चलिए, गिवन 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags? देखिए, डिफरेंट कलर्स हैं, पहली चीज तो ये है, यानी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, कलर रिपीट नहीं होगा। और एक
सिग्नल बनाने के लिए यू नीड टू फ्लैग्स, वन फॉर द अदर। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है। अब इसमें मैक्सिमम कितने फ्लैग्स आ सकते हैं? 5 आ सकते हैं, कोई सा भी ऑप्शन आ सकते हैं। अब जो यहाँ पर पुट हो गया वो इसमें नहीं आएगा, इसमें रिमेनिंग 4 में से कोई एक, इस वाले में रिमेनिंग 4 में से कोई एक आएगा। तो टोटल वेज कितने हो गए? टोटल वेज हो गए 5p, सॉरी, अब इसके हिसाब से चल लेते हैं। पहले 5 × 20, यहाँ पर कितने 5 फ्लैग्स हैं और उनको दो प्लेस में पुट करना है, इस प्लेस में या इसमें। तो 5p2, 5p2 करोगे तो 5 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करोगे 5 × 4, 20। ओके। In how many of the distinct permutations of the letters is Mississippi to the four eyes not come together? एक सेकेंड, और कौन कौन से क्वेश्चन है? Okay. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स that can be made from the letter of the words daughter so that all vowels occur together. अब डॉटर है, दिस इज डॉटर। डॉटर में हाउ मेनी आर द वॉवल्स? वॉवल्स हैं ए, यू, एन। तो उसने कहा है कि ऑल वॉवल्स आर टुगेदर। तो मैंने ना ए यू ई का जो ग्रुप है उसको नाम दे दिया एक्स। ठीक। अब मेरे पास फिर से लिखूं तो इट विल बी लाइक दिस, डी, जी, एच, टी, आर, एक्स। ठीक है। इस एक्स में ए यू ई एक साथ है। इट कैन बी ए यू ई, ए ई यू, यू ए ई, यू ई, लाइक दिस। तो 3 3 6 और 2 8, 8 माइनस करे 3, 5, और ये एक नंबर ऐड होगा तो 6। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि अब हमारे पास 6 लेटर्स है। अगर मैं देखूं कि भाई इनका कितने सारे वेज बनेंगे, तो इनके मेरे पास वेज बनेंगे 6 फैक्टोरियल। क्लियर? 6 फैक्टोरियल वेज में इनको अरेंज कर सकते। एक्स में हमारे पास 3 लेटर्स, तो इनका भी अरेंजमेंट होगा, इनका भी अलग से होगा, परम्यूटेशन। इट विल बी 3 फैक्टर। तो हमारे पास कितने आए? 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल इज 720, 3 फैक्टोरियल इज 6। तो 0, 6 2 12, 6 7 42 और 140। तो टोटल 4320 वेज हमारे पास है, पहला केस। दूसरे केस में ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। अब ये सारे वोवल्स एक साथ ना हो, यानी ए यू ई एक साथ नहीं। ए यू हो सकते हैं, यू ई हो सकता है, बट ए यू ई सारे एक साथ। अब हमने क्या देखा कि टोटल कितने वेज बने ऑफ डॉटर, डी ए यू जी एच टी ई। तो डॉटर के टोटल नंबर ऑफ वेज हुए 8 फैक्टर। क्यों? क्योंकि 8 एलिमेंट्स हैं, कोई रिपीट नहीं कर रहा। तो 8 फैक्टोरियल आर द नंबर ऑफ वेज। अब इसमें कहा कि हमें वो चाहिए जो वॉवल्स नहीं है, मतलब सॉरी, हमें वो चाहिए जहां पर वॉवल्स साथ में नहीं है। पहली बार हम लोग देख लेते हैं कि हाउ मच इज 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 6 फैक्टोरियल 720 हो गया, और 720 × 7 हमारे पास अभी हमने किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में 50 40, और 50 40 × 8 इज 8 4 जा 32, 8 5 जा 40,300। तो टोटल वेज में से 8 फैक्टोरियल वेज में से माइनस कर दिया 6 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल। ओके। टोटल माइनस कर दिया 6 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल, यानी कि 4320 -4320। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको
तो 4320 माइनस 4320, you will be having 0.0063. The total weighs are 36,000. तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हमारे पास आएंगे वो 36,000। कहने का मतलब क्या है बेसिकली, कि अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से दिया हो कि भाई सारे वॉवल्स एक साथ हैं, तो उसमें वॉवल्स को एक साथ रखे, उसको नाम आपने एक्स दे दिया, फिर देखा कि कितने सारे वर्ड्स बन रहे हैं हमारे पास, कितने सारे लेटर्स हमारे पास हैं, उसके हिसाब से आपने उनका टोटल नंबर ऑफ वेज पता कर लिया। और ये ध्यान रखने वाली बात है, बहुत से बच्चे इस चीज को मिस कर देते हैं। दिस इज 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इज द इम्पोर्टेंट थिंग। 3 फैक्टोरियल वाला जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। तो आपके पास टोटल वेज आ गए 4320। एक सेकेंड, इट्स नॉट वर्किंग वेल। तो ये हमारे पास 4320 वाला आ गया। फिर हमें कहा गया कि वो केसेस हमें लेने जहाँ पर वॉवल्स एक साथ नहीं। उस केस के लिए हमने टोटल वेज निकाले, विच आर 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल में से वो केसेस माइनस कर दिए जहां पर वोवल्स एक साथ हैं, वो है 4320। उनको माइनस करेंगे तो हमारे पास 36,000 जो है, दैट विल बी द रिक्वायर्ड। ठीक है, आगे मिलते हैं। आगे के और क्वेश्चंस के लिए वी विल कंटिन्यू टू मीट। ओके।